नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अनंतकोटि वैष्णव भगवान की जय हो। बंदो तुलसी के चरण जिनकी न्यों बड़ काज, कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभि बजाई। भगवान श्री सीताराम जी अपने परिकरों के साथ, अपने अनुज के साथ जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके श्री अवध धाम में आए, तब बड़े उत्सव के साथ में भगवान श्री सीताराम जी का राज्याभिषेक हुआ और सिंहासन पर त्रिभुवन साईं देख सुरन दुंदुभि बजाई। देवताओं को बड़ा आनंद हुआ कि अब हमारे सारे संकट प्रभु श्री राम ने हर लिए, क्योंकि आतताई राक्षसों का पूरी तरह से विनाश हो गया है। इसलिए देख सुरन दुंदुभि बजाई और सब देवता भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम। बंदी बेश वेद तहाँ आए जहाँ श्री राम। जब सब देवता स्तुति करके चले गए अपने अपने धाम को, तब बंदी का वेश धारण करके सारे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, सारे वेद बंदी का वेश धारण करके मेरे प्रभु श्री राम की स्तुति करने लगे। और स्तुति करने में उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। वेदों ने कहा, जे ज्ञान मान विमत तव भवहरणी भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परिहरि। दास तव जे हुई रहे। जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भव। नाथ सो समरामहे। वेदों ने स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, जो ज्ञान के अभिमान में डूबे हुए हैं, जे ज्ञान मान विमत्त और केवल ज्ञान को ही अपना पुरुषार्थ मानकर उस अभिमान में जो डूबे हुए हैं, उनको फिर सद्गति नहीं मिलती, उनको वो परमानंद नहीं मिलता है। इसलिए आपकी भक्ति का आदर करने वाले ही श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी श्रेष्ठ नहीं हैं, भक्त श्रेष्ठ हैं। जे ज्ञान मान विमत,
जो ज्ञान के अभिमान में मतवाले हो रहे हैं, तो भवहरण भक्ति न आदरी। हे प्रभु श्री राम, आपकी भव के भय को हरण करने वाली जो भक्ति का आदर नहीं करते, केवल ज्ञान के अभिमान में पड़े हुए हैं, उनके लिए मैं अपना अनुभव बताता हूँ। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, वो चाहे इंद्र का पद भी प्राप्त क्यों न कर लें, लेकिन अंत में क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना, गतागतं काम कामा लभन्ते। इसलिए वेदों ने कहा, हे प्रभु, जो आपकी भक्ति का आदर नहीं करते, आपकी चरण कमलों में प्रीति नहीं करते, उनका आवागमन कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि भव के भय को हरण करने वाली तो आपके चरणों में प्रीति है, आपकी भक्ति है। ते पाई सुरदुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। वेदों ने कहा, हे प्रभु, हमने उन ज्ञानियों को स्वर्ग से गिरते हुए देखा है, और आपके जो भक्त हैं, चरणानुरागी हैं, उनको मैंने आपके धाम में जाते हुए देखा है, क्योंकि आपकी भक्ति भव के भय का हरण करने वाला है। और वो भक्ति मिलेगी कैसी, उसका उपाय भी वेदों ने स्तुति करते हुए भगवान की बता दिया। वेदों ने कहा, प्रभु, विश्वास करि सब आस परिहरी। भक्ति कैसे मिलेगी, वेदों ने बहुत सारांश में सारा रहस्य बता दिया। विश्वास करी, हे प्रभु, आप पर विश्वास करे जो संसार का विश्वास न करे, क्योंकि संसार का विश्वास करते करते तो अनंत जन्म बीत गए। विश्वास करी सब आस परिहरी, और संसार से आशा छोड़ दे। दास तो जे हुई रहे, आपके चरण कमलों के अनुरागी हो गए जो, उनमें ये लक्षण आ जाना चाहिए कि आपके प्रति विश्वास हो और संसार से आशा कुछ भी न हो। भगवान ने स्वयं कहा है, मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहु कहाँ विश्वासा। अगर मेरा दास हो करके भी संसार से विश्वास करता है, संसार की आशा करता है, विभिन्न वस्तुओं की कामना करता है, तो फिर उसको मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि मैं तो उसको भरपूर दूंगा। लेकिन वो कामना क्यों करता है, क्योंकि उसको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। और जिसको विश्वास हो गया, वो फिर संसार की किसी वस्तु की कामना नहीं करेगा, केवल यही कहेगा कि आपके चरणों में प्रीति हो, बस यही मांगेगा, और वो मिल गया तो सब कुछ मिल गया। इसलिए वेदों ने स्तुति की और कहा, विश्वास करि सब आस परिहरी, दास तो जे हुई रहे। और वेदों ने और कहा, प्रभु, भक्ति प्राप्त करने के लिए उनको करना क्या है? जपि नाम तव बिन श्रम तरहि भव, नाथ सो समराम है। हे नाथ, हे प्रभु, मैं ऐसे परमात्मा का स्मरण कर रहा हूँ जिनका नाम जपने से प्राणी अपने आप आपकी प्रेमा भक्ति पा जाता है और उसके सहारे भवसागर पार कर लेता है। जप नाम तव बिन श्रम तरहि भव, नाथ सो समराव है। ऐसी स्तुति वेदों ने की, और वो भी भगवान श्री राम के अवध धाम में गए और बंदी का वेश बनाकर भगवान की स्तुति की, और फिर बंदी का वेश धारण किए उन वेदों ने स्तुति करके फिर ब्रह्मलोक की यात्रा की, और उसके बाद भगवान शंकर आए और उन्होंने स्तुति किया। इस तरह से
भगवान श्री राम की स्तुति करके वेदों ने वहाँ पर नाम की मर्यादा को स्थापित कर दिया। इसलिए जो नाम के आश्रय में हैं उनको न इस लोक में कोई चिंता है न परलोक में कोई चिंता है, क्योंकि भलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को, नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकू। भगवान का नाम तो कल्प वृक्ष है और कलयुग में तो विशेषकर राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पित माता। इस कलयुग में तो राम का नाम जपने से ही अपने आप स्वतः ही समस्त वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, मांगना नहीं पड़ता है। और भक्ति जो मिलती है वो जन्म और मरण के चक्कर से छुटा देती है और भगवान के चरणों में प्रीति प्राप्त कर देती है। क्योंकि जितने भी कर्म हैं सब कर फल हरि भगति सुहाई। जितने भी साधन हैं अगर उन साधनों के करने से ये श्रेष्ठ फल भगवान के चरण कमलों में प्रीति न मिली तो समझ लो वो कर्म करना न करना व्यर्थ हो गया, करना न करने के बराबर हो गया। इसलिए कलयुग में अगर भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है और सब कुछ प्राप्त करना है, भक्ति के साथ साथ सर्वस्व प्राप्त करना है, तो एक ही मार्ग है, निरंतर नाम जप किया जाए। सब संतों का मत है और वेदों ने भी जो स्तुति की भगवान की बंदी वेश धारण करके उसमें भी नाम की महिमा को स्थापित कर दिया। इसलिए आनंद से निरंतर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सियावर रामचंद्र भगवान की जय।